दोस्तों, द हॉरर मिस्टीरियस शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम युवराज है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम पिंटू सिंह है। पिंटू सिंह को लोग प्यार से पिंटू महाराज कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर काफ़ी छोटा होने के कारण उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चला, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ दिन बाद पिंटू जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं भी किया करते थे। तो उनकी बीबी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं कर रहे हो और आजकल बदले बदले लग रहे हो। कभी बच्चे को डांटते हो तो कभी किसी और को। तुम्हें हुआ क्या है? पिंटू जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिए हैं और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी वे दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीबी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वे ऐसे बात नहीं करते जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। उनकी बीबी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर पिंटू जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देख रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े, पर पिंटू जी पर तनिक भी कोई असर नहीं हुआ। पिंटू जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा। तब तक पिंटू जी का छोटा बेटा वहाँ आ गया। पिंटू जी ने उसे ज़ोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब पिंटू जी की पत्नी ने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा, अगर भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। तब पिंटू जी की पत्नी ने 100 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पिंटू जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पिंटू जी के अंदर में जो साया था वह बोला, मैं तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं वैसे किसी को नहीं छोड़ता और ना किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। तब पिंटू जी अचानक सही हो गए। तब पिंटू जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।